मुरैना जिले में अब जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 और मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इनकी मौत भी जहरीली शराब पीने के कारण ही हुई। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि छेरा मानपुर में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रिठौरा थाना क्षेत्र के रंचौली में 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। अब पढ़ावली की पत्थर खदान पर एक और मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसने शराब पी थी और तबीयत खराब होने पर इसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं छिछावली में भी एक मजदूर की शराब पीने के बाद मौत हो गई। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि छेरा में बनी अवैध शराब गांव-गांव तक पहुंच गई है। इस वजह से लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। हालांकि दोनों मृतक का पोस्टमार्टम कराकर बिसरा सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। एएसपी हंसराज सिंह ने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि इन दोनों युवकों की मौत का कारण जहरीली शराब है या कुछ और। हालांकि पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आसपास के इलाकों के शराब तस्करों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई थी, अलग अलग समय पर हुई थी। एक ब्रॉड डेड थे, दूसरे इलाज के दौरान मृत्यु हुई थी। इस संबंध में दोनों का जो है विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया है। सैंपल जो है वो भी डॉक्टर द्वारा जब्त किए गए हैं और उक्त जो विसरा है वो जांच के लिए लैब भेजी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सतेंद्र हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सतेंद्र, जानलेवा शराब बन रही है, आखिर पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी जगह में ये शराब बन रही है और क्यों जानकारी इसको नहीं हो पाती पुलिस प्रशासन को? बिल्कुल साफ तौर से अब तक तो चूंकि पुलिस और प्रशासन जहाँ 24 लोगों की मौत हुई थी वहाँ अंदाजा लगा रही थी कि ये जो पूरा घटनाक्रम है या जो जहरीली शराब के जो तस्कर है या जहरीली शराब का वितरण हुआ है या जिन लोगों ने पी है वो ये मानपुर और चेहरा गांव के लोग हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उसी कड़ी में ये सिलसिला बढ़ता आ रहा है। कुछ दिन पहले छिछावली में भी 2 युवकों की मौत हुई थी। उसके बाद भी हालांकि पुलिस और प्रशासन गांव में अनाउंसमेंट भी करा रही है कि जहाँ भी शराब रखी है वो बाहर फेंकते हैं इस तरीके। लेकिन देखा जाए तो ये जहरीली शराब के मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब अगर जिले की बात की जाए तो जिले में 28 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 युवक हैं। एक राजस्थान का रहने वाला है जो मजदूरी करने के लिए खदान पर आया हुआ था, एक रंचौली गांव। तो ये दोनों लोगों की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ये आखिर शराब कहाँ से आ रही है, कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं, या ये शराब जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये चेहरा मानपुर तक ही सीमित है, लेकिन नहीं, जिस तरीके से ये मौतों का जो संख्या क्रम बढ़ रहा है और अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये जो लोग की मौत का आंकड़ा निकल के आ रहा है या लोगों की मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है पूरी तरह से कि ये जहरीली शराब है। तो ये सारी जगह, हालांकि अभी पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये कह रही है कि ईएम कराया गया है, दूसरा रिपोर्ट सैंपल भेजे गए हैं, उसके बाद ही जो रिपोर्ट में निकल कर आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इन लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है या कुछ अन्य कारण से हुई है। तो 4 लोगों का जो अभी जो मौत का जो संख्या बढ़ी है। इसके पहले जो 24 लोगों की जान गई थी उसके बाद पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से रही है, किस तरीके से जांच की जा रही है, इसके बारे में कोई अपडेट? नहीं, बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से 24 लोगों की मौत हुई है उसके बाद चूंकि अधिकारी भी बदले गए, उसके बाद जो नए अधिकारी आए उन्होंने भी तेजी से इसमें गति से जांच की है और जो आसपास के गांव में भारी मात्रा में जो शराब की कुएं हों, तालाब हों या जो तमाम सारी जगह हैं वहां से भी जब्त की है। आरोपियों को भी, का जो मुख्य आरोपी था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है, उससे भी पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे जो घटनाक्रम में और कोई सरगना क्या है। हालांकि अभी तक कोई बड़ा नाम और बड़े साक्ष्य नहीं निकल कर आए हैं कि इसमें कोई बड़े लोग शामिल हैं या ये लोग कहाँ से तस्करी करते थे या कहाँ से शराब आई है। ये सारी चीजें अभी पुलिस के लिए जांच में ही बनी हुई है, लेकिन इसमें अभी कुछ खुलासे नहीं हो पा रहे हैं। ना पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतेंद्र जानकारी के लिए। तो जहरीली शराब से 2 और मौत हो चुकी है। हालांकि अभी जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार है।